सुप्रभात बच्चों। आज की मेरी कक्षा 9 के लिए है। तो बच्चों, कल मैंने आपको महात्मना संस्मरणानी पाठ में के बारे में इसका परिचय बताया तथा पाठ के सारांश के बारे में आपको पूरा बताया। आज उसी से संबंधित कक्षा को मैं आगे ले चलूँगी। इसमें आज हम देखेंगे महात्मा गांधी के चरित्र चित्रण के बारे में। आइए देखते हैं परिचय। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी माता एक धर्मपरायणा स्त्री थी, जिनका पर्याप्त प्रभाव गांधी जी के चरित्र पर पड़ा। गांधी जी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, सत्यवादी। गांधी जी ने बचपन में हरिश्चंद्र नाटक देखा था। इस नाटक का इनके कोमल मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इसके फलस्वरूप इन्होंने आजीवन सत्य बोलने का दृढ़ संकल्प कर लिया और आजीवन अपने इस संकल्प का पालन भी किया। विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने सत्य का अवलंब नहीं छोड़ा, मतलब साथ नहीं छोड़ा। दूसरा, नैतिकतावादी। गांधी जी पर्याप्त नैतिकतावादी थे। अनैतिक कार्यों में इनकी रुचि कदापि नहीं थी। उनके गुण का पता इसी बात से चलता है कि जब विद्यालय में आए हुए इंस्पेक्टर ने कक्षा में बच्चों से कैटल शब्द लिखने को कहा, तब इन्होंने कैटल शब्द को अपनी कॉपी पर गलत ही लिखा। अध्यापक के कहने पर भी इन्होंने इस शब्द को नकल करके सही नहीं किया। ये इनकी नैतिकता है। तीसरा है बच्चों, उपेक्षितों के नेता। उपेक्षित मतलब जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। महात्मा गांधी सदैव ही उपेक्षितों के हितों के पक्षधर रहे। अपने इसी आचरण के कारण इन्हें अनेक बार गोरे लोगों द्वारा अपमानित होना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को कुलियों का वकील कहा जाता था। चौथा है इनका प्रेम और एकता के अग्रदूत। प्रेम और अहिंसा गांधी जी के अनुपम अस्त्र थे। इन्होंने इनके द्वारा विखंडित भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो दिया। यही कारण था कि इनके पीछे भारत के ही करोड़ों नागरिक नहीं, अपितु विश्व के अन्य देशों के भी करोड़ों नागरिक खड़े रहते थे, अर्थात इनका समर्थन करते थे। पांचवा है उग्रवाद के कट्टर विरोधी। उग्रवाद सदैव ही लोगों के मन में घृणा उत्पन्न करता है। इससे लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं। गांधी जी ने जब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कभी उग्रवाद का समर्थन नहीं किया, फिर भी सामान्य जीवन में वे इसको कैसे स्वीकार कर सकते थे। उनके समय में भी पंजाब में उग्रवादियों की समस्या थी। लोगों के साथ बड़ी क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। गांधी जी ने इसका डटकर विरोध किया। छठा है स्वदेशी के पक्षधर। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर ही हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। अपनी इसी विचारधारा के कारण गांधी जी ने बम्बई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, जिसमें हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने भारतीयों को बताया कि विदेशी वस्त्र पहनना पाप है और विदेशी वस्त्रों को जलाकर हमने अपने पाप को जला दिया है। सातवां पॉइंट है भेदभाव के विरोधी। गांधी जी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं मानते थे, भले ही वह व्यक्ति किसी भी जाति, रंग अथवा लिंग का क्यों न हो।
इन्होंने अनेक कष्ट उठाकर इस भेदभाव का कड़ा विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन चलाया और वहां से विजयी होकर लौटे। 8वां पॉइंट है राम के परम भक्त। गांधी जी राम के परम भक्त थे। सन 1948 की 30 जनवरी को इन्होंने हे राम कहकर अपने प्राण त्यागे थे। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि गांधी जी सत्यवादी, नैतिकतावादी, रंग भेद विरोधी इत्यादि अनेक चारित्रिक गुणों से युक्त भारत माता के सच्चे सपूत तथा मानवता के पुजारी थे। उनके स्थान की पूर्ति सर्वथा असंभव है। तो बच्चों, इस तरह से आपका कथा नाटक कौमुदी का दूसरा पाठ भी पूर्ण होता है। अब पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला प्रश्न है महात्मनः किम नाम आसीत्, यानी महात्मा का क्या नाम था। महात्मनः नाम मोहनदासः आसीत्। दूसरा प्रश्न है सः कुत्र जन्म लेभे, उन्होंने कहाँ जन्म लिया। उत्तर पोरबंद नाम्नि नगरे गांधी महाशयस्य जन्म बभू, यानी पोरबंदर नगर में गांधी महाशय का जन्म हुआ। प्रश्न 3 तस्य मातुः नाम किम आसीत्, उनकी माता का क्या नाम था। तस्य मातुः नाम पुतलीबाई आसीत्। प्रश्न 4 पुतलीबाई स्वभावेन कीदृशी आसीत्, यानी पुतलीबाई स्वभाव से कैसी थीं। उत्तर है पुतलीबाई स्वभावेन मधुरा धर्मरता परम पवित्रा च आसीत्, यानी मधुर, धर्मपरायण और परम पवित्र थीं। प्रश्न 5 केन नाटकेन तस्य महात्मनः गांधिनः हृदय परिवर्तनम जातम, यानी किस नाटक को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। हरिश्चंद्र नामना नाटकेन तस्य हृदयम परिवर्तितम जातम, यानी हरिश्चंद्र नाटक को देखकर उनका हृदय परिवर्तित हुआ था। प्रश्न 6 विद्यालय निरीक्षकः कः आसीत्, यानी विद्यालय निरीक्षक कौन था। विद्यालय निरीक्षकः गाइल्स नामा आसीत्, यानी गाइल्स नाम का व्यक्ति था। प्रश्न 7 विद्यालय निरीक्षकेन किम अकथयत्, यानी विद्यालय निरीक्षक ने क्या कहा। उत्तर विद्यालय निरीक्षकेन पंच शब्दानाम वर्ण विन्यासम शुद्धम लिखितुम अकथयत्, यानी 5 शब्दों को शुद्ध रूप से सही स्पेलिंग के साथ लिखने को कहे। प्रश्न 8 है महात्मा गांधी नेटाल नगरे कदा अगच्छत्, महात्मा गांधी नेटाल नगर में कब आए। महात्मा गांधी नेटाल नगरे 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासो अगच्छत्, यानी महात्मा गांधी नेटाल नगर में 1893 ईस्वी में अप्रैल के महीने में आए। गांधी महोदय दक्षिण अफ्रीका देशम कदा व्यसृजत्, यानी गांधी महोदय ने दक्षिण अफ्रीका देश को कब छोड़ा। गांधी महोदय दक्षिण अफ्रीका देशम 1914 तमे ख्रीष्टाब्दे व्यसृजत्, यानी 1914 ईस्वी में छोड़ा। गांधी महोदय केन यानेन कुत्र गतः, यानी गांधी महोदय किस यान से कहाँ गए। उत्तर गांधी महोदय धूमयानेन प्रिटोरिया नगरम गतः, यानी गांधी जी धूमयान से प्रिटोरिया नगर गए। प्रश्न 11 गांधी महोदय विद्वेषस्य स्थाने किम उपदिशत्, यानी विद्वेष के स्थान पर इन्होंने क्या कहा। गांधी महोदय विद्वेषस्य स्थाने प्रेमचारम उपदिशत्, यानी प्रेम के आचरण को इन्होंने बताया। प्रश्न 12 गांधी महोदय कतमे ख्रीष्टाब्दे स्वर्ग गतः, यानी गांधी जी किस शताब्दी में किस वर्ष स्वर्ग सिधार गए। उत्तर है गांधी महोदय 1948 तमे ख्रीष्टाब्दे जनवरी मासस्य 30 दिनांके संध्यायाम समय स्वर्ग गता, यानी 30 जनवरी सन 1948 को संध्या समय में इनकी मृत्यु हुई। प्रश्न 13 महात्मा गांधी किम वाक्यम उच्चारयन स्वर्गम जातम, महात्मा गांधी किस वाक्य का उच्चारण करते हुए स्वर्ग गए।
उत्तर है महात्मा गांधी हे राम वाक्यम उच्चार्यन स्वर्गम जातम जगाम, यानी स्वर्ग, हे राम का उच्चारण करते हुए वे स्वर्ग गए। प्रश्न 14, महात्मनः पितुः नाम किम आसीत्? उत्तर महात्मनः पितुः नाम करमचंद गांधी आसीत्। प्रश्न 15, महात्मनः पूर्ण नाम किम आसीत्? महात्मा का पूरा नाम क्या था? उत्तर है महात्मनः पूर्ण नाम मोहनदासः करमचंद गांधी आसीत्। प्रश्न 16, गाइल्स कः आसीत्? उत्तर गाइल्स विद्यालय निरीक्षकः आसीत्। प्रश्न 17 है महात्मा गांधिनः पिता कीदृशः आसीत्? उत्तर महात्मनः गांधिनः पिता सद्गुणी आसीत्। तो बच्चों, इस प्रकार आपके प्रश्न उत्तर भी पूरे हुए। आज ये पाठ आपका समाप्त होता है। लिखित सामग्री मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ, उसको आप लोग लिखिए, समझिए, पढ़िए और कोई भी संशय या समस्या आने पर तुरंत मुझसे पूछिए। धन्यवाद।